ये बोले, कहते भाई उसमें मत जाना, तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मैंने कहा कैसे सेफ्टी नहीं है, शराब वराब सब कुछ मिल रही है ओपन में ही भाई, पुलिस देखते ही ना रोक ले। हेलो सर, हाउ आर यू। उसमें तो घुसते ही जैसे ही कैमरा निकाला 5 मिनट बाद ही जो हल्ला मचा था ना, अरे घबराओ मत, रुको, ये मेरा चश्मा पकड़ो तुम, थोड़ी गुदगुदी होती है ना डर की, ये क्या कहते हैं कब कुछ। यहाँ पर जेब कतरों से सावधान, गधे तो यहाँ अफ्रीका की जान है। इस तरह से सामने से आदमी आ रहा है, अरे रहने दे दीदी। 2025 मॉडल है भैया, इनके हिसाब से देख लो। अभी ना कुछ लोग बड़े गुस्से में होके जा रहे थे। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और मेरे पीछे आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये है इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा का हमारे होटल रूम की बालकनी से। स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस वक्त हम हैं आदिस अबाबा, इथोपिया की कैपिटल में। और फर्स्ट व्यू देखो, ये है फर्स्ट व्यू जो बाहर निकलते ही मुझे दिखा। सफाई, कहीं आपको कूड़ा करकट थूक वगैरह नहीं दिखेगा। जिस अफ्रीका को, इन जगहों को हम सोचते हैं बड़े गंदा होगा, बड़ा है ना, कूड़ा करकट होगा, वहाँ भी कुछ नहीं है यार। तो हमें पहली बात तो यार सोचना चाहिए, दिल्ली में इतनी गंदगी होती है कई बार तो शर्म आती है। तो कल हम चले थे जर्मनी की कैपिटल बर्लिन से, जहाँ से ली थी हमने इजिप्ट एयर की फ़्लाइट, जो कि हमें पहले ले गई 4 घंटे का सफ़र करके कायरो। देन हमारा वहाँ पर कायरो में 2 घंटे का लेओवर था और उसके बाद उन्हें 4 घंटे के लगभग की फ़्लाइट थी जो थी आदिस अबाबा के लिए। तो इजिप्ट एयर की जो फ़्लाइट थी उसका हमें फेयर पड़ा है लगभग 32,000 भारतीय रुपये वन वे के लिए। और हम रुके थे आगे इस होटल में। मेरे साथ हैं भाई मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड कमल सिंह जी, यूके में रहते हैं। हाँ जी भाई साहब, कमल भाई का फर्स्ट टाइम है विजिट जो कि अफ्रीका में आए हैं, तो एक्सपेक्टेड था कुछ ऐसा अफ्रीका से? भाई बढ़िया जगह है, बढ़िया लग रही है, अच्छा मौसम है, ठीक है, मौसम बहुत बढ़िया है भाई। 19 डिग्री टेम्परेचर है। 19 है, यूके वालों के लिए तो यही बढ़िया चीज़ है। अभी भाई यूके में रहते हैं, आप लोगों ने पहले भी वीडियोस में देखा होगा, नमस्ते। जो टेम्परेचर है वो 19 डिग्री टेम्परेचर है अभी। और दिल्ली का चेक किया तो दिल्ली में भी 19 डिग्री टेम्परेचर था। अभी बजा है दोपहर का 1:30। और अगर टाइम की बात करूं तो इथोपिया जो है वो 2.5 घंटे पीछे है भारत से। मतलब यहाँ बजा है 1:30, तो बज गए होंगे 4 दोपहर के भारत में। और वही ये होटल है जहाँ हम रुके थे। बहुत ही बढ़िया लोग, मतलब आप ये सोचो, हमने 2 रातों के लिए बुक कराया था। हमारे को मिलना था चेक इन जो ना, वो मिलना था 2 बजे और हम सुबह पहुँच गए 5 बजे। तो इतना अर्ली चेक इन शायद पहली बार किसी ने होटल ने दिया होगा। सुबह 5 बजे चेक इन दे दिया इन लोगों ने। और इतना बढ़िया स्टाफ है। हमारा कार्ड नहीं चल रहा था, कह रहे कोई नहीं, आप चेकआउट पे पैसे दे देना। और जो फेयर पड़ा है हमारे को, जो रूम रेंट पड़ा है वो पड़ा है $108 2 रातों का। यहाँ पर खूबसूरत रिसेप्शन, ये देखो इनकी बेकरी वगैरह। और ये कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा, इथोपियन कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। और ये कल्चरल तरीके से ना थोड़ा बनाते हैं इसको, पूरा टाइम साथ लगाते हैं। इसको भी हम देखेंगे बाद में। और पूरी चेकिंग वगैरह पहली बार मैंने होटल में भी देखा ऐसा। मतलब यहाँ पर अफ्रीका में भी जो है होटल में भी जो बैग थे वो स्कैन होके आ रहे थे। बहुत से होटलों में होता है बट यहाँ भी सेफ्टी के पूरे प्रबंध हैं। होटल्स वगैरह बहुत हैं। ये बोले एरिया है, बोले ही एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है। और यहाँ से एयरपोर्ट सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वही टेस्ला भी आ गई, बताओ यहाँ पर। अभी इंडिया में नहीं आई शायद टेस्ला, और इथोपिया आदिस अबाबा में आ गई। तरक्की पे है यार ये देश तो। भाई थोड़ा सा हम निकले हैं और हमारे को ये लोकल लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मत घूमना, आपके लिए सेफ़ नहीं है। यहाँ पे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जो अफ्रीकन कंट्री है उसकी तरह जा रही थी, जिसमें टैक्सी शेयर टैक्सीज थी। लेकिन ये बोले, कहते भाई उसमें मत जाना, तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। मैंने कहा कैसे सेफ्टी नहीं है? तो बोले कह रहे भाई कि स्नैच हो सकता है फ़ोन और आपकी पिक पॉकेटिंग हो जाएगी। और पिक पॉकेटिंग का यहाँ पर है थोड़ा आदिस अबाबा में ज़्यादा। तो कभी आप आ जाएँ तो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पर पिक पॉकेटिंग का चक्कर है और फ़ोन स्नैचिंग वगैरह का भी है। तो हमें भी अभी जो है व्लॉगिंग बहुत देख के करनी पड़ेगी। और ये यार इन्होंने हमारे लिए टैक्सी बुक किया, फेरस करके वो है, और येंगो, इन ऐप से आप जो है टैक्सी बुक कर सकते हैं। उबर ऑल्सो वर्क देयर? ओके ओके। तो उबर भी कह रहे हैं भाई ये बुक करती है। व्हाट इज़ योर नेम? सविता। भाई इन्होंने हेल्प की हमारी, ये 2 लड़कियां और ये भाई एक लड़के ने, और टैक्सी हमारी बुक कर दी है। थैंक यू सो मच भाई। ये कार आई है राइट से, फेरस से। और ये कार देखो, ये नेता कार भी नेता नाम की आने लग गई। भाई कौन सी कंपनी है? शराब वराब सब कुछ मिल रही है ओपन में ही भाई। और यार ये थोड़ा सा ना यहाँ पर ये पंगा है, भिखारी बहुत ज़्यादा हैं। चलते चलते भाई वीज़ा की बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी। क्योंकि अगर इथोपिया के वीज़ा को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो दिखाएगा वीज़ा ऑन अराइवल भी और ई वीज़ा भी।
तो अब कन्फ्यूज़न ये होती है कि यार ऑन अराइवल लेना है क्या लेना है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था ई वीज़ा लेने का, तो हमने ऑन अराइवल ही वीज़ा लिया आके। और ऑन अराइवल जो वीज़ा था उसकी कॉस्ट पड़ी पर पर्सन पर वीज़ा $60। तो कुछ भी और कुछ नहीं मांगा, क्योंकि एक कन्फ्यूज़न और थी कि येलो फीवर जो कि बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज़ में मस्ट होता है वो भी नहीं मांगा इन्होंने, सिर्फ पासपोर्ट लिया। हाँ होटल भाई आपसे पूछा था ना उन्होंने, होटल और रिटर्न फ्लाइट भी पूछी थी? नहीं रिटर्न होटल पूछा और शायद मेरे से रिटर्न फ्लाइट पूछी थी। एक्चुअली हम यार बिल्कुल मतलब थके बहुत ज़्यादा हुए थे और पावर बैंक भी भूल गया यार शायद फ्लाइट में, पता नहीं पावर बैंक नहीं मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, हमें नहीं पता हम पहुँचे कैसे हैं यहाँ तक। और होटल वालों ने हमें ब्रेकफास्ट भी दे दिया था, ब्रेकफास्ट भी मतलब फ्री दे दिया उन्होंने, क्योंकि हमारी तो बुकिंग थी ही नहीं। हमारे तो अब टाइम स्टार्ट होना था 2 बजे से सुबह, पहले तो अर्ली चेक इन मिल गया 5-6 बजे ही सुबह, और फिर ब्रेकफास्ट भी कर लिया, फिर हम सो गए थे थोड़ी देर, और अब जाके थोड़ी सी जान में जान आई है, अभी कुछ खाएंगे पिएंगे फिर और जाना जाएगी। भाई ये तो बहुत बढ़िया, देखो कितना साफ़ सुथरा शहर है यार। मुझे लगा था वो होटल के आसपास वाला ही होगा, थोड़ा सा एरिया जो साफ़ सुथरा होगा, लेकिन ये तो यार देखो कमाल है। जिन्होंने भाई कभी नहीं देखा था आदिस अबाबा, या जो नहीं जानते थे, मुझे नहीं लगता किसी को भी ऐसा होगा कि बिलीव के इतना ये साफ़ सुथरा हो सकता है शहर। ये कोई अफ्रीका का शहर लग ही नहीं रहा, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कोई यूरोपियन कंट्री है। ये रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, बड़े साफ़ सुथरे से बने हुए हैं, एरिया बहुत साफ़ सुथरा, मतलब ये यहाँ का पॉश एरिया शायद, बोले एरिया जो है मैंने पढ़ा भी था, तो ये पॉश एरिया है यहाँ का। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है देखो, सब ये नई बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, और जब ये बन जाएंगी मतलब काफ़ी तरक्की पे यार ये देश, तो अलग ही नज़ारा दिखेगा यहाँ का जब ये बनेगी। देखो ये होती है यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट ना, लेकिन उन्होंने कहा भाई इस पर मत जाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ये। पहले भी जब मैं 2 बार अफ्रीका गया था ना, तो मैंने आदिस अबाबा से ट्रांजिट किया था, और मैं सोचता था कि चलो कभी आएंगे, क्योंकि ना ये जो सिटी है इसका जो एयरपोर्ट है वो सिटी सेंटर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। आप समझो कि सिर्फ 3 किलोमीटर पे हमारा जो है वो होटल है, और हम कल रात को मतलब अर्ली मॉर्निंग था, ट्रैफिक था नहीं, सुबह 5 बजे 5-7 मिनट में ही पहुंच गए हम अपने होटल। तो एक तो मुझे पता था कि इसका जो है सिटी सेंटर बहुत पास में है, और दूसरा यार हमेशा होता था कि चलो एक कंट्री और देख लेंगे, बार बार ट्रांजिट करते हैं। और जो है यहाँ पे जो फ़्लाइट्स हैं वो रेगुलर आती हैं आदिस अबाबा दिल्ली से, डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली से चलती हैं, और भी शायद इंडिया में कहीं से चलती होंगी, दिल्ली से तो मुझे कन्फर्म है। ओह यार वाह, देखो क्या बिल्डिंग्स है। तो भाई हम पहुंच गए हैं और फेयर हमने दे दिया, फेरस से हुई थी ये टैक्सी बुक। और ये है भाई बिर, जो इथोपिया की जो करेंसी है उसको कहते हैं बिर, और एक बिर जो है वो होता है लगभग भारतीय, मतलब 1 रुपया जो है उसका 1.5 बिर मिलता है, तो 1 भारतीय रुपये का 1.5 हो जाता है। टैक्सी का जो फेयर पड़ा है वो हमें पड़ा है 300 बिर, लगभग 200 भारतीय रुपये, लगभग 6 किलोमीटर की दूरी हमने तय की इसमें। अब चल रहे हैं हम चर्च देखने। तो पहले हम आए हैं होली ट्रिनिटी कैथेड्रल में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट है इथोपिया में। चर्च में चल रहा था भाई कंस्ट्रक्शन वर्क, और अभी चर्च है बंद, और चर्च में अगर कभी जाना हो तो 800 बिर टिकट है, लगभग 600 भारतीय रुपये, और शाम को 6 बजे तक चर्च खुली रहती है। और चर्च से हम आ गए थे पास में ही ये हबेशा कॉफ़ी, बहुत भूख लग रही थी, सुबह ब्रेकफास्ट तो किया था लेकिन अभी बज गए 2:30, तो लंच टाइम भी हो गया। हम बैठे हैं यहाँ पर हबेशा कॉफ़ी में, और ये ट्रेडिशनल कल्चरल टाइप रेस्टोरेंट्स होते हैं, और जो कॉफ़ी है वो तो बहुत ही फेमस है, मैंने आपको बताया यहाँ पर जो भी मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी ये देखो कॉफ़ी कल्चर है, हमसे कई बार नहीं पी जाती। ये रेस्टोरेंट है भाई इस टाइप का। ये आई है पहले कॉफ़ी, ट्रेडिशनल कॉफ़ी इथोपिया की, ट्राई करते हैं भाई। ट्रेडिशनल कॉफ़ी बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये मैंने एरिट्रिया में भी देखी थी, और एरिट्रिया में वो भाई ने एक ने हमारे ने बनवाई थी मेरे लिए, बड़ी मेहनत लगी थी बनाने में। टेस्ट करते हैं यार। सोया आदमी को भी जगा दे। ब्लैक कॉफ़ी है, थोड़ी डार्क, मतलब थोड़ी हैवी डार्क स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है, जैसे ब्लैक ना वैसी है। चेयर्स। फूड हमारा आ गया भाई। कमल भाई हमारे वेजिटेरियन आदमी है, तो ये इन्होंने मंगाया है वेजिटेबल बर्गर, और मैंने मंगाई है स्पेगडी। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा इटालियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा इन ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में, क्योंकि ना यहाँ पर इटली ने इन्वेड किया था, जो मुसोलिनी था 1935 या 36 से लेकर 41 तक यहाँ पर इटालियंस का राज रहा था, और उसके बाद जो भी फ्रीडम फाइट वगैरह हुई इनकी और आज़ादी मिल गई। तो इटालियन कल्चर आज भी यहाँ बहुत देखने को मिलेगा, मसलन के स्पेगडी वगैरह खाने में कई जगह आपको इटालियन कल्चर देखने को मिलेगा यहाँ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में। जो बिल आया ना फूड का वो आया लगभग 450 भारतीय रुपये, सस्ता ही था सिस्टम। और अब हम जाने लगे आगे मार्केट में, जो कि है यहाँ अफ्रीका की सबसे बड़ी ओपन एयर मार्केट आदिस अबाबा में। तो भाई ये दोबारा से हमने टैक्सी बुक की है फेरस से, और हमारे साथ है आदिस। हेलो आदिस,
हाउ आर यू? ऑल गुड। तो भाई आतिश भाई जो है वो हमें मिले काउच सर्फिंग से और हमारे साथ जा रहे हैं क्योंकि लोकल हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह का रह जाएगा। और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ना थोड़ा कैमरा वगैरह का तो है चक्कर, हालांकि अभी तक हमें किसी ने रोका टोका नहीं है, लेकिन अभी हम बिल्कुल लोकल मार्केट में जा रहे हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, योर नेम अगेन? ब्रुक। सो ब्रुक भाई हैं जो ड्राइवर हैं इस वक्त, और ये भी जो टैक्सी बुक की है वो हमने फेरस से किया है, FERES फेरस करके ऐप है, उससे हमने बुक की है। और जो ब्रुक भाई हैं वो क्रिश्चियन है, यहाँ पर जो धर्म है, जो मज़हब है वो है 67% क्रिश्चियन है यहाँ लोग, और 31% इस्लाम को फॉलो करते हैं, बाकी जो रह गए वो अदर रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 31% के अराउंड इस्लामिक लोग भी हैं, और ये खूबसूरत सी मस्जिद है। भाई साहब इनके जो मामे हैं ना, मामे जान के बोल रहा हूँ यार, मामू बुरा ना मानना, क्योंकि ये जो हमारे साथ लोकल हैं भी समझ जाएंगे फिर अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँगा। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और चालान वगैरह पूरे काट रहे हैं, और लोग बागों में डर है, फॉलो कर रहे हैं रूल। सिम कार्ड की बात करते हैं भाई। सिम कार्ड हमने लिया था एयरपोर्ट से आदिस अबाबा से, और हमने लिया ई सिम। वैसे नॉर्मल सिम भी वहाँ पर मौजूद थी, और हमारे को पड़ा सिम $3 का 3 दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा के साथ, और एक सिम हमने लिया $5 का 7 दिन के लिए, उसमें भी अनलिमिटेड डेटा था। तो जो नेटवर्क हैं वो बहुत बढ़िया आ रहे हैं उसके, और एयरपोर्ट पे भी कोई दिक्कत ऐसी हुई नहीं। इमिग्रेशन वगैरह ने भी हमें कोई तंग नहीं किया, जैसे कि ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है, लेकिन यहाँ पर इमिग्रेशन ने कोई तंग नहीं किया। एयरपोर्ट ठीक था, बड़ा एयरपोर्ट है यहाँ का, क्योंकि बहुत कनेक्शंस हैं यहाँ से। और हम जो एयरपोर्ट से होटल आए, वो होटल की जो कैब थी वही हमें ले आई थी। भाई कुछ लोकल सा एरिया आ चुका है भाई, ये अफ्रीका में शायद मेरी 14वीं या 15वीं कंट्री होगी, और एक अफ्रीका का मंजर जो ओरिजिनल सा दिखता है ना, वो अब थोड़ा थोड़ा दिखने लग रहा है। और लोकल जगह पे आ गए जहाँ पर रोका टोकी कैमरा को लेके होती है ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स वगैरह और बहुत सारी बड़ी बड़ी शॉप यहाँ पर हैं, हर चीज़ यहाँ मिल रही है। अफ्रीका का तो ये नाम रह गया आई थिंक। वैसे भी जो ईस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो थोड़ी सी स्टेबल है। भाई जैसे अपने ऊबर वगैरह में आता है ऐसे ही अब फेयर आ जाएगा यहाँ पर। हाउ मच आ गया? 187। तो भाई भारतीय 150 रुपये लगे, और ये है लोकल मार्केट। पुलिस देखते ही ना रोक ले। हेलो सर, हाउ आर यू? योर ड्रेस इज़ वेरी नाइस, वेरी फिट मैम, थैंक यू। तारीफ जो है ना वो दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जो 99% काम कर जाती है। मैंने कहा ये हमें रोके इससे पहले हम अपना तीर मार देते हैं, तो तीर हमने मार दिया जो कि चल गया। पुलिस ने रोका नहीं, कुछ तो हमें देखते तो उस तरह से ही है ना, फॉरेनर्स तो हम दिखते हैं। और अब देख लो भाई, ये है लोकल बाज़ार, लोकल कपड़े। अब आए हैं असली अफ्रीका में। भाई कहाँ घुस गया हमारा बंदा, कहाँ है? पहचान में भी नहीं आएगा, पूरा एक जैसे से हो जाते हैं। हाँ भाई, अब बताओ कैसा फील आ रहा है आपको लंदन से आके? बढ़िया फील आया भाई, बढ़िया आ रहा है ना? मार्केट है, सारे सामान खरीद लो। ये क्या है भाई? गन्ना, बांस के जैसा है गन्ना। शुगर कैन? गुड, थैंक यू। ज़्यादा स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। अफ्रीका में थोड़ा हाइजीन की प्रॉब्लम रहती है, तो आप भी कभी आएँ ध्यान रखना, क्योंकि टाइफाइड, मलेरिया, ये कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत कॉमन हो जाती हैं यहाँ पर। ऐसी जो मार्केट थी ना लेगोस वाली, उसमें तो घुसते ही जैसे ही कैमरा निकाला 5 मिनट बाद ही जो हल्ला मचा था 5 मिनट बाद ही ऐसे ही घेर लिया था इन्होंने सबने ना, जो भी वहाँ के लोकल थे। चलो जैसे तैसे वो भी हैंडल किए थे, लेकिन यहाँ पर लोग थोड़ा सा मुस्करा रहे हैं कैमरा, लेकिन वो तो सर हो गए थे, कह रहे पैसे दे, कैमरा छीनने लग गए थे। पता नहीं क्या क्या हुआ था लेगोस की, आपने वीडियोस देखी हो तो। पर ना एक थ्रिल और एक फन है जो अफ्रीका आना। नो ऑल गुड कैमरा। पहलवान जी बैठे हैं, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा मज़ा, यही है ट्रैवलिंग का मज़ा। ओके भैया, पैसे निकाल लिए ना अगर, तो समझ लो कि पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। अरे घबराओ मत, रुको, ये मेरा चश्मा पकड़ो, तुम फॉर्म में आने दो मुझे। चश्मा लगाओ ना, ज़्यादा पीछे पड़ते हैं। बहुत बड़ी मार्केट है, कई हज़ारों शॉप्स हैं इसमें। भाई कमल भाई से पूछते हैं, ये मतलब इनका फर्स्ट ट्रिप है अफ्रीका में। बहुत घूमे हैं, पूरी दुनिया घूमे हैं, लेकिन हमेशा ऑस्ट्रेलिया, यूके में रहते हैं, दुबई रहे 7 साल, तो बहुत टाइम ये बाहर रहे। क्या कह रही है? तो भाई कैसा लग रहा है? थोड़ी गुदगुदी होती है ना डर की, ये क्या कहते हैं कब कुछ? ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, गुदगुदी सी नहीं हो रही, बट ये सामान संभाल के चलना है बस। सामान संभाल के चलना। बहुत लोगों ने हमें कहा कि भाई यहाँ पर जेब कतरों से सावधान,
इंग्लिश में बोलते तो ये समझ जाते हैं, तो आप हिंदी में समझ लेना। एक्चुअली अगर आप ये यूट्यूब वगैरह नहीं कर रहे ना, फिर तो सब रहता ठीक, और जैसे ही हम ये कैमरा पकड़ लेते हैं फिर सब लोग हमें देखते हैं, और है ना, तो ध्यान से चलना पड़ता है थोड़ा। मैं थोड़ा सा आदत भी होगी ना, मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन बहुत जगह फड्डे भी हुए हैं, और ट्रैवल ब्लॉगिंग में सब कुछ होता रहता है, इसलिए अब बुरे भी नहीं लगता कुछ। शुरू में तो पंगे हुए थे तो लगता था, अब नहीं रहते भाई दिल पे। बहुत बड़ी भाई मार्केट है, पूरी होलसेल की मार्केट है ये। अनदर सिटी। वेरी गुड, अनदर सिटी, ओके। बाहर से आया, देखो ये बहुत ज़्यादा जो है होलसेल का ही ज़्यादा माल है यहाँ पर, रिटेलर्स कम है, होलसेलर ज़्यादा है। और ये देखो, ये अफ्रीका में बहुत मिलेंगे भाई, मोरक्को से लेके नीचे तक सब जगह मिलते हैं बेचारे, गधों पे आज तक। 200 किलो, वेरी या फ्रॉम द हिस्टोरियन टाइम दे आर द हार्ड वर्कर्स, लॉन्ग टाइम अगो। यार बेचारा कितना, मतलब You use donkey in India now? Yeah, we use somewhere in India. Also. India is so big, we use everything there now. It's a huge country. Yeah, it's a huge country. तो हमारे इंडिया में सब कुछ है ही है, अभी भी हमारे वहाँ भी गधे चलते ही हैं भाई, ध्यान से। कई बार यहाँ लोग रोकते हैं, कई बार नहीं रोकते, तो गधे तो यहाँ अफ्रीका की जान है, और भरे जा रहे हैं, बेचारा मर आ जाएगा भाई। देख रहे 200 किलो वजन है, तगड़ा होता है यार गधा बहुत ज़्यादा। ये भाई खिलौनों की दुकान आ गई, ये सदर बाजार है इनका, पूरी खिलौनों की मार्केट। जैसे अपने सदर बाज़ार में है ना, कहीं खाली मार्केट है जो खिलौनों की है, कहीं फर्नीचर की है, कहीं कपड़ों की है, इस तरह से ही है ये सारी मार्केट ना, अलग अलग जगह सारी होलसेल की मार्केट है ये। और भीड़ देखो कितनी है, भीड़ बहुत है। और जो इथोपिया की आबादी है ना, वो है लगभग 13 करोड़ 2025 में, और जो इस शहर की आबादी है वो है लगभग 57 लाख। तो सबसे बड़ा शहर है ये बाय एरिया और बाय पॉपुलेशन। आदिस अबाबा जो है वो राजधानी भी है इथोपिया की, और सबसे बड़ा शहर भी है भाई। बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है, कुछ कुछ बोलने के लिए भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। देखो इस तरह से सामने से आदमी आ रहा है तो ध्यान बोलने की तरफ कम है और इनकी तरफ ज़्यादा है, इसलिए जो भी बात है वो आप समझ लेना। देखो भाई आवाज़ मार रहा है, कह रहा मेरी भी वीडियो बना दे। योर नेम? पहले बुलाते हो फिर शर्माते हो। ओके शुक्रान बंदे, ठीक है। मतलब जो और अफ्रीकन कंट्रीज थी वो भी ठीक रही, लेकिन कुछ नहीं पता कहाँ कौन भी रच जाए यहाँ पे, यहाँ का कुछ नहीं पता। अफ्रीका ये कारें हैं ना जो अफ्रीका में भाई साहब, पता नहीं कैसे चला पाते हैं यार ये। व्लॉगिंग करना अफ्रीका जैसी जगह पे मज़ा आता है। और ये बहुत रिवाज है भाई जूते साफ़ करने का, सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में चमका देते हैं, धो से देते हैं जूतों को। ये बहुत सस्ते में, मतलब 20-30 भारतीय रुपए लगते हैं लगभग, ऐसा मज़ा सा बांध देते हैं जूतों का। अरे यार ये बहुत ही भारा बाजार है, यहाँ से बाहर ही निकलते हैं। होलसेल मार्केट आपने देख ली होगी सारी। भाई इस बाज़ार का एक इतिहास भी है, वो ये है कि 1935 में जब इटालियंस ने इन्वेड किया यहाँ पर, इथोपिया में कब्जा कर लिया, उस वक्त जो इनका एक बाज़ार था पियाज़ा मतलब शायद जो इटालियन में चौक को कहते हैं, तो जो मेन जगह पे इनका बाज़ार था वहाँ से उनको जो लोकल लोग थे उन्हें निकालना शुरू कर दिया। जैसे रंग भेद की नीति गोरे करते हैं, इनको लोकल्स को वहाँ से हटा दिया गया, इटालियन ही आएंगे बाज़ार में शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। तो इन जो लोकल लोगों ने आके ये बाज़ार बसा दिया यहाँ पर, और ये बाज़ार आज अफ्रीका की सबसे बड़ी ओपन एयर मार्केट है। और ये बाज़ार जो है यहाँ पर लगभग 7100 दुकानें हैं, कई हज़ारों लोग यहाँ काम करते हैं, लाखों में भी मान सकते हो आप। भीड़ ही देख रहे हो आप, लोग बहुत खुश हो रहे हैं, आते जाते टोक रहे हैं, कह रहे फोटो ले ले मेरी। एक्टर शाहरुख खान। शाहरुख खान, लो जी खान साहब आपकी तो फैन फॉलोइंग का जवाब ही नहीं है। Your name? Ethiopian beautiful country. Oh, yeah, beautiful country, beautiful people, beautiful country, good-hearted people. India beautiful country, beautiful people, beautiful culture. Thank you. Thank you. Allah be with you, God bless you. Thank you. खुश रहो। देखो यहाँ पर अलग अलग कोतक जरूर मिलेंगे, कोई कैसे बाल, कोई कैसा चश्मा, कोई कुछ कोई कुछ। अरे रहने दे दीदी। हाँ हुच्चा कर तिला काले बिरते बना ले फोटो तेरा साला शुक्रान। बुर No Yaman. Dora Dora Sorry. वल्ला Dora No. No. Sorry. ये कर रस्क नो हुच्चा कर तिला काले निकलते चलो बस, रुकना नहीं है। एक्चुअली कोई वो नहीं है 10-20 रुपए 50-100 रुपए देना है, लेकिन एक को देने का मतलब। तो यहाँ पर जो देखो इतना बड़ा बाजार है जो सब आपको ही देख रहे हैं, तो जेब ही फाड़ देनी है इन्होंने। ये होती है बचपन की यारी। देखो भाई ने भी वही देखा जो मैंने देखा कि रेड लाइट देखना है। हाउ ओल्ड दिस कार इज? You know? It's new brand. Brand new? 2024. 25 now, 25. 2025 मॉडल है भैया।
इनके हिसाब से देख लो, वो पता ही नहीं कब का है। और चेक वगैरह की फ़ोटो यार, क्या कार है नंबर देख लो, हेडलाइट देख लो। आजा बेटा। कुत्ते बहुत डरते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मार मुर के खा जाते हैं कुत्तों को ना। मिर्च देख लो, ये मिर्च की दुकान है। वो भाई नाक में घुस रही है, बड़ी खतरनाक मिर्च है यार। गेट ग्रिल की दुकान, लोकल बाजार है अपने वाला। पुलिस ने पकड़ लिया भाई इस बेचारे को, हमारे दोस्त को रोक लिया। हमें भी रोका था, हमसे तो हाथ उत मिलाया आके, इसको डर लिया बेचारे को, छोड़ दिया भाई को ना। सारा फ़ोन की ना गैलरी चेक कर रहे थे कि क्या क्या है तेरी गैलरी में, और 2-4 बातें पूछी। खैर वो बंदा ठीक है हमारे वाला, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। बाकी पुलिस पकड़ ही लेती है अमूमन, लेकिन हमसे बहुत प्यार से बात की पुलिस ने, हमारे को कुछ नहीं कहा। टैक्सी वाले से हम बोल भाव कर रहे थे, बोला 250, हम आगे चल पड़े 200 बोल के, वो इंडिया वाला काम हो गया। अब ये बसड़ मार्केट से हम जा रहे हैं निकल के आगे, और भाई साहब फन है। कभी पुलिस पकड़ेगी, कभी कोई लोकल पकड़ेगा, कोई हंसेगा, कोई रोएगा, कोई कुछ कहेगा। अफ्रीका यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है। जब भी मैं वेस्ट अफ्रीका भी गया था ना, वो भी मेरा वन ऑफ द बेस्ट टूर था। बड़ा मज़े की जगह यार, कुछ ना कुछ किल्लत, कुछ ना कुछ है ना, पंगे से होते ही रहते हैं यहाँ पे। भाई ये एक चर्च है, भीड़ देखो चर्च के आगे। भाई ये आदिश भाई बता रहे हैं कि पुलिस ना मतलब ये देखती है कहीं कोई स्पाई वगैरह ना हो, तो इन्होंने अभी कोई इथोपिया ने डैम बनाया होगा नील नदी पे, वो इजिप्ट को लगता है, इजिप्ट से फिर इनका कुछ विवाद चल रहा होगा उस मामले में, और इसलिए ये थोड़ा सा वो रहते हैं कि कोई स्पाई वगैरह ना आ जाए, इसलिए रोक लेते। मस्जिद खूबसूरत। तो अभी हम उतरे हैं प्याजा एरिया में, प्याजा चौक को कहते हैं, और ये सारा बहुत बिजी एरिया है आदिस अबाबा का। ये भाई लोकल बसेज भी चल रही है यहाँ पर, और बस आप लोग कभी आओ तो सफ़र ना ही करना। हर किसी ने मना किया है कि मत करना भाई, सफ़र जेब जूब कट जाएगी, और पता भी नहीं लगने देते कब जेब काट देते हैं। मतलब पूरे शार्प हैं इस मामले में जो यहाँ के जेब कतरे हैं। फिर हमें रूट नहीं पता होते, कुछ नहीं, और टैक्सी बहुत सस्ती है। मतलब 5 किलोमीटर के 150 रुपये भारतीय लग रहे हैं, और आप पहुँचे जा रहे हो कहीं भी, तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, फिर क्यों रिस्क लेना है। ये जितनी इनकी चर्चेज़ है ना, ये समझ लो कि 1937 के आसपास सारी डिस्ट्रॉय कर दी थी इटालियंस ने। उसके बाद लगभग 1941 के आसपास ये बनी है। चर्च से हम बाहर आ गए थे भाई, और सारा लोकल एरिया। एवोकाडो देखो यहाँ कैसे बिकते हैं, रोड पे पटरी पे हैं, एवोकाडो बिकते हैं यहाँ पर। ये लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं। देखो आंटी ने भी कितने सजा के लहसुन अदरक रखे हैं, हर बंदा एवोकाडो उसने सजा रखे थे भाई ने। चीज़ें बड़ी सजा के, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सजा के इन्होंने रखी हुई हैं। अभी ना कुछ लोग बड़े गुस्से में होके जा रहे थे, तो मेरे को आदिश भाई ने बोला, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, तो इन्होंने बताया, कहते सोच रहे हैं तुम चाइना से हो, आजकल चाइना ना यहाँ बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो जगह थी यहाँ स्लम्स वगैरह होंगे, तो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहे हैं, ये जगह ले रहे हैं, और यहाँ पर फिर जैसे वो पीछे बिल्डिंग बन गई, ऐसे स्लम्स को तोड़ के और ये बिल्डिंगें बना रहे हैं। और भाई जो लोग हैं बेचारे, वो जिनके घर टूटते हैं, वो तो गुस्सा होती है। वो चाइनीज़ बता रहे हैं भाई के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। और एक ये देखो कॉस्मेटिक की दुकान देखी यहाँ पर, एक मेरे को रेवलॉन का कलर चाहिए था, मैंने लंदन में ढूंढवाया, सऊदी में देखा, कुवैत में देखा, और कहीं नहीं मिला। यहाँ मिला। देखो कितनी वैरायटी इनके पास है, कितनी वैरायटी है इनके पास यार कॉस्मेटिक की। मानते हो, लंदन में जो चीज़ नहीं मिली, जो चीज़ कुवैत में सऊदी में नहीं मिली, वो यहाँ मिल गई। कमाल है भाई। ये थी सेंट जॉर्ज चर्च। इस तरफ हम अंदर जा नहीं पाए, प्रेयर का टाइम था कुछ, और कुछ टिकट वगैरह का जो काउंटर था, ऑफिस था, वो बंद हो गया था। और ये है एम्परर मिनिलिक का स्टैचू, जिनका इथोपिया की तरक्की में एक बहुत बड़ा स्थान है। 1889 से 1913 तक इन्होंने राज किया, लगभग 24 साल, और इथोपिया को बहुत आगे ले गए थे ये, ऐसा माना जाता है। हीरो माना जाता है इनको यहाँ का, और काफ़ी उन्नति करी इन्होंने इथोपिया की अपने टाइम में। शाम के 6:15 बज गए और सनसेट लगभग हो चुका है। ये है यूनिटी ब्रिज यहाँ का, और ये जो सारा एरिया है ना, ये यहीं पे इनका म्यूज़ियम है। और सामने देखो एक हैपनिंग सी जगह है, मतलब सोचा ही नहीं होगा काफ़ी लोगों ने कि ये आदिस अबाबा इथोपिया, एक अफ्रीकन कंट्री, इस तरह से तरक्की कर रही होगी। Where are you from? इंडिया। India. Yeah. Where are you speaking English? Yeah, speaking English. We, Any problem? what is your name? Manoj. What are is the picture? For my memory. Memory. Mine. Memory mine. Yes. यार कोई ना कोई आवाज़ मारता रहता है, कुछ ना कुछ होती रहती है, तो लोग बाग थोड़ा सा मतलब बोलते बोलते कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है, पता ही लगता, बात स्किप ही हो जाती है कि समटाइम। ये प्यासा एरिया से हम रुके हैं यहाँ पर मीज़ू कॉफ़ी पर, और यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर
आराम करते हैं, पानी वानी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है, यंगस्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं काफ़ी। ये मीज़ू कॉफ़ी हमने मंगाई थी, एक कॉफ़ी, एक जो ये ट्रेडिशनल कॉफ़ी है यहाँ की, इथोपिया की, और कैपेचिनो जिसको पता नहीं बहुत सारा कॉफ़ी पाउडर डाल दिया। फ्रेंच फ्राइज मंगाया तो ये हम खा गए यार, भूख लग रही थी। भाई ने ब्रेड मंगाया और ये चाय हमारे जो लोकल भाई की है वो। ये है मेन्यू भाई, टी कॉफ़ी की देखो कितनी वैरायटी है यहाँ पे। टी कॉफ़ी, मीज़ू कॉफ़ी ये फेमस वन है यहाँ की। और भाई करेंसी आपको बताई दी, भारतीय 1 रुपये का 1.5 मिल जाता है यहाँ पर। कॉफ़ी वगैरह पी ली हमने और जो बिल आया वो भारतीय हिसाब से 500 भारतीय रुपये का आया है। कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 3 लोगों ने बैठ के आराम से खाया पिया, तो महंगा मुझे तो लगा नहीं। और अभी अभी हम बर्लिन से आए हैं, भाई यूके में रहते हैं, आपको तो महंगा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कुछ भी। हाँ आपके लिए तो है ही, लेकिन इंडिया जैसे ही रेट है। इंडिया में भी ऐसी जगह बैठोगे तो शायद ज़्यादा ही आ जाए बिल। ये देखो ये जगह ऐसा लगेगा ही नहीं कोई अफ्रीकन कंट्री है, इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये रोड। और लोग बाग देखो, ड्राइविंग सेंस यहाँ पर भी देखो, जो जेब्रा क्रॉसिंग है उससे आगे नहीं जा रहा, लेफ्ट मुड़ना, इनको इंडिकेटर देके एक ही लाइन में खड़े हैं लेफ्ट वाली में। तो अफ्रीका में भी लोग इतने समझदार हो गए, देखो कितना फॉलो कर रहे हैं यार रूल्स को, चाहे वो डर से चाहे कैसे भी। अभी जो है टाइम 8 बज चुके हैं और पुलिस वगैरह, वही जो ट्रैफिक पुलिस है ना, वो अपना काम कर रही है खड़ी होके। बढ़िया लगा यार, है ना। और ये एक आधी कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिस पर लाइट हो, देखो आगे तक सब जगह ऐसी लाइटिंग दिखेगी, सब जगह देखो भाई। जगह बढ़िया है, थोड़ा सा संभलना है लेकिन, क्योंकि फ़ोन वोन वाली बातें जो है वो बहुत लोगों ने, मैं कहीं हमारे प्यारे परमवीर का तो फ़ोन भी यहाँ पर एक बार जेब काट ली थी, लेकिन फॉर्चुनेटली मिल गया था। तो यहाँ पर पिक पॉकेटिंग के अलावा देखो यार साइकिल लेन बनी हुई है यार। ये देख देख के ना, मतलब मुझे देखो यार सफाई, मुझे मतलब बड़ा अफसोस दुख हो रहा है। होनी तो खुशी चाहिए कि दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन यार देखो हमारे जो वहाँ पर तो नेतागिरी में या तो एक दूसरे पे ब्लेम करते जाएंगे, लड़ते रहेंगे वोट मांगने के लिए, फ्री बांट दो, ये कर दो, और आपस में लड़ रहे हैं हमारे नेता, कोई भी नेता हो किसी भी पार्टियों के। और ये देखो यार यहाँ पर लोग तरक्की कर रहे हैं, वो लोग तरक्की कर रहे हैं जिन लोगों को हम तो बिल्कुल ही मतलब जंगली समझते थे। देख रहे हो फुटपाथ, देख रहे हो साफ़ सफाई, ये देखो यार प्री वेडिंग शूटिंग चलती हुई है, देख लो ट्रेडिशनल ड्रेस जो है इनकी शादी की। अरे भाई यार क्या बना दिया इन्होंने, ये अनबिलीवेबल है। मतलब कि अफ्रीका का एक शहर ऐसा बन गया। और मुझे फिर बार बार अपने नेता लोगों पे आ रही है, भाई नेताजी हो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई किसी पार्टी के हो भाई, यहाँ मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, आप लोग खुद देखो यार, ये अफ्रीका है यार, ये कहाँ जा रहे हैं अफ्रीकन लोग, और हम कहाँ रह गए। ये देखो यार दिल्ली में भी ऐसी कोई मेरे ख्याल स्क्रीन नहीं लगी हुई इतनी बड़ी, मतलब कोई लाइटनिंग वाली बिल्डिंग पे डिज़ाइन नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं आगे, और मेरी बात का कोई बुरा मत मनाना, किसी भी बात को, मैं फिर कह रहा हूँ मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, किसी बात को मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं तो अपने देश के सपोर्ट में हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरे देश को ऐसा बना दे, कोई भी बना दे।